तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो मैं हिमानी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज है संडे और आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो मैं आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाह रही हूँ, जो कि आप सभी लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मेरे साथ हुई है वो आप लोगों के साथ किसी के साथ भी ना हो। तो कल मॉर्निंग के 11 बजे मेरे को एक कॉल आता है। तो उसमें से एक आदमी बोल रहा होता है जो अपना नाम मनोज बताता है, ठीक है। उसके बाद उसने मेरे को कॉल किया। मैं कॉल उठाया जैसे, तो उन्होंने बोला, हेलो बेटा, आप हिमानी बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ हिमानी बोल रही हूँ। तो बेटा मैं आपके पापा का दोस्त बोल रहा हूँ, बोला उसने। मेरे को लगा क्या पता होगा फिर। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपके पापा ने मुझे नंबर दिया है, ये नंबर आपका गूगल पे नंबर है या फ़ोन पे नंबर है। मैंने कहा जी अंकल। तो उन्होंने बोला कि पहले जो एक पेमेंट है वो आपके पापा ने मेरे को बोला है कि वो आपके अकाउंट में डाल दे। तो मैंने कहा किस चीज़ की पेमेंट। तो उसने मुझे कहा कि एल आई सी का कुछ पेमेंट है जो आपको पापा को मैंने देना है, तो जो 13,000 समथिंग है, ठीक है। तो मैंने कहा तो उन्होंने बोला कि आप मैं आपको जीपे कर देता हूँ या आपके अकाउंट पर डाल देता हूँ और आप अपने पापा को कैश दे देना। मैंने कहा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर उसने कहा कि आप लाइन पर रहो, मैं आपको पेमेंट करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कर दो। तो उसने मुझे बोला कि गूगल पे ऑन करो। मैंने ऑन किया तो मैंने बैलेंस भी चेक नहीं किया था अपना। तो फिर उसने मेरे को बोला कि मैं आपके अकाउंट में पहले 10 रुपये डालता हूँ, तो आपको अगर आ जाए तो आप मेरे को बता देना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने गूगल पे चेक किया, उसमें पैसे तो आए नहीं थे, लेकिन एक मैसेज आया था कि आरएस 10 रुपीज़ क्रेडिट इन योर अकाउंट करके। और वो अकाउंट नंबर मेरा नहीं था और ना कोई बैंक से मैसेज आया था, वो उसके पर्सनल नंबर से मैसेज आया था कि 10 रुपये तुम्हारे अकाउंट में। मेरा अकाउंट नंबर भी नहीं था, वो मतलब कोई अननोन वो था। उसने पर्सनल नंबर से मुझे मैसेज किया कि ये घर करके। और उसने मेरा माइंड ऐसा मतलब डाइवर्ट कर रखा था ना, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो मैंने अपना बैलेंस चेक भी नहीं किया। चेक करती भी कहाँ से, उसने मेरे को बिल्कुल सोचने का टाइम नहीं दिया। उसने ना फ़ोन काटा और मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मैं पापा को फ़ोन करूँ, पूछ लेती हूँ एक बार क्या है करके। तो उसने मुझे फ़ोन भी नहीं काटने दिया। उसने बोला कि बेटा आप लाइन में रहो और ये वो करके। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे को मैसेज आ गया था ऐसे बैंक की तरह, उसने बैंक के फॉर्मेट में ही मैसेज बना के भेजा था। तो मेरे को लगा आगे होंगे। मैंने बिना बैलेंस चेक करके बोल दिया कि हाँ आ गए। तो फिर उसने मुझे 10,000 का मैसेज किया कि आज 10,000 क्रेडिट इन योर अकाउंट करके। तो मेरे को लगा 10,000 आगे होंगे। तो फिर उसने कहा 10,000 आ गए आपको। मैंने कहा हाँ अंकल आ गए। तो उसके बाद उसने बोला कि 3,000 और भेजने हैं मुझे। तो मैंने कहा ठीक है भेज दो। तो उसने मुझे 30,000 का मैसेज किया कि आरएस 30,000 क्रेडिट इन योर अकाउंट करके। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि यार ये किस नंबर से मैसेज आ रहा है, और ये तो इसमें तो मेरा बैंक का अकाउंट नहीं है और ना ही मेरा नाम है। उसने पता नहीं क्या एडिट कर करके मुझे मैसेज सेंड किया था। तो मैंने कहा 30,000 भेज रखे इसने। तो फिर बोल रहे हैं कि फिर दोबारा कॉल करके बोल रहे हैं कि बेटा मैंने आपको गलती से 3 की जगह 30,000 भेज दिए, आप 27,000 मेरे को रिटर्न कर दो। तो मैंने बैलेंस से चेक भी नहीं किया। उसने मेरा दिमाग मतलब भटका रखा था। मतलब वो फिर ऐसा हुआ कि उसने कहा कि आप मुझे 27,000 रिटर्न करो। तो उसने मुझे मैसेज रिक्वेस्ट भेजा कि मैंने कहा कैसे, कौन से नंबर से भेजा आपको। तो उन्होंने कहा जो ये नंबर मैं आपको गूगल पे में मैसेज करता हूँ। उसने गूगल पे में 2 रुपये की रिक्वेस्ट भेजी मुझे। इसने बोला कि इसमें 2 रुपये पहले पेमेंट करो। मैंने कर दिया। तो बोला कि चले गए ना। मैंने कहा हाँ चले गया। तो फिर उसने बोला मुझे कि इसमें अब आप 10,000 रुपये डालो, पहले 10-10 करके डालो क्योंकि 27 एक साथ नहीं जाएंगे, तो 10,000 रुपये डालो। मैंने कहा ठीक है। जरा मेरी किस्मत अच्छी थी क्योंकि कल ही सुबह मैंने अपने उस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए थे। मेरे को लगा कि ये खर्चे हो जाएंगे, इसलिए मैंने दूसरे अकाउंट में डाल दिए थे सारे पैसे। उसमें बस 2,000 रुपये रखे थे, वो भी रूम का रेंट वगैरह देने के लिए। तो फिर मैंने उसको 10,000 रुपये भेजे तो वो फेल्ड बताया। मैंने कहा यार अभी तो इसने मुझे इतने पैसे भेजे और अकाउंट में पैसे तो है नहीं मेरे। तो फिर उसने कहा कि 10,000। मैंने कहा नहीं आ रहा है अंकल 10,000, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। मैंने बिना बैलेंस चेक किया उसको भेज दी। ठीक है, तो वो गए नहीं क्योंकि अकाउंट में बैलेंस था ही नहीं और उसने ना मेरे को पैसे भेजे थे। उसने मेरे को बस चूना लगाया था, उसने मेरे को पागल बनाया था।
फिर भी मैंने अकाउंट चेक नहीं किया। फिर उसने मेरे से बोला कि बेटा मैं व्हाट्सएप पे स्कैनर भेज रहा हूँ आपको, आप उसमें मुझे पेमेंट कर दो। फिर मैंने उसने व्हाट्सएप में स्कैनर भेजा। अब मेरे पास इतना दिमाग भी नहीं था कि मैं अपना बैलेंस चेक करूँ उस समय, मतलब उसने मेरे को बिल्कुल सोचने का टाइम नहीं दिया। तो फिर मैंने उसको स्कैनर से 2,000 रुपये भेजे, तो वो चले गए क्योंकि मेरे अकाउंट में 2,000 रुपये थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने बोला कि आप 10,000 वापस से भेजो। फिर मैंने 2,000 भेजे, फिर 10,000, फिर मैं दोबारा भेज रही हुई, वो भी फेल्ड आ रहा है। अब 2,000 के बाद फिर 10,000 भेज रही थी, वो भी नहीं गई। फिर उसके बाद और पैसे भेजी थी, वो भी नहीं गए। फिर उसने पैसे की रिक्वेस्ट भेजी थी, तो उसने फ्लिपकार्ट, पता नहीं फ्लिपकार्ट के नंबर से उसने 7,810 रुपये के कुछ भेजा था मुझे, गूगल पे रिक्वेस्ट भेजी थी। तो मैंने उस पर क्लिक किया और उसमें 7,810 रुपये की पेमेंट करनी थी। तो मैं उस पर करने लगी थी। अब इतना ध्यान भी नहीं आया यार कि यार ये इंसान मेरे से बोल रहा है, मनोज बता रहा है अपना नाम, और कहीं पे फ्लिपकार्ट का मैसेज कर रहा है, कहीं पे उसने जितेंद्र कुमार करके नाम था उसका, और एक में सुखपाल परगी करके कुछ था नाम। तो वो बार बार अलग अलग अकाउंट से मुझे मैसेज कर रहा था। तो उसमें मेरे दिमाग में नहीं आया, क्योंकि उसने ऐसा बोला तुम्हारे पापा, ये वो घर वालों की बात जहाँ पे आ गई ना, तो इंसान थोड़ा डाउन हो जाता है। तो मेरे को लगा यार सच में होगा करके। तो फिर मैंने उसको पैसे भेजे, फिर लास्ट में देखा मेरा अकाउंट 0। मतलब क्या ऐसा हो गया ना मुझे उस समय यार। खैर चलो छोड़ो, मेरे तो 2,000 रुपये गए। लेकिन फिर बाद में मैंने देखा, मैंने बोला कि अंकल मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं आ रखे, और जो मेरे पैसे थे वो भी आपको चले गए। तो उसने सीधे फ़ोन काट दिया। उसके बाद उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया, नंबर ब्लॉक कर दिया। तो तब मुझे पता चला कि ये इंसान कोई फ्रॉड है और इसने स्कैम कर रखा है। और अगर गलती से मेरे अकाउंट में अगर ज़्यादा पैसे होते तो मैं उसको सारे पैसे भेज देती। भगवान की कृपा से जरा 2,000 रुपये थे उसमें, और मैंने वो उसको भेज दिए थे। तो फिर मैं चाहती हूँ कि जो मैंने गलती की वो आप लोग ना करें, और आप अपने पैसे सेव रखें, क्योंकि अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में होती है। उसके बाद मैंने सब लोगों को बताया, अपने ऑफिस में बताया, तो उन लोगों को, तो भैया लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि जाओ बैंक, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा है, 24 घंटे नहीं हो रखे, क्या पता तेरे पैसे वापस आ जाए, तो बैंक में जा। तो फिर उसके बाद बैंक में गई, तो बैंक मैनेजर ने बोल दिया कि यहाँ से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बैंक के रूल्स के अगेंस्ट होता है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बोल रहे हैं कि तुम थाने जाओ, रिपोर्ट लिखाओ। अब मैंने सोचा यार ये यहाँ से कुछ नहीं होता तो थाने जाके क्या हो जाएगा। तो फिर कोई बात नहीं, फिर बगल में ही था थाना, तो फिर मैं थाने में गई। फिर थाने में रिपोर्ट, फिर पहले तो जो थाने में जो पुलिस अंकल थे उन्होंने मेरे को बहुत डांटा। उन्होंने बोला कि यार तुमने क्या, मतलब क्या कर रखा, तुम पढ़े लिखे बच्चे हो और तुम ऐसा काम कर रहे हो। तो मेरे को क्या पता था कि यार ऐसा भी हो सकता है। मैंने सिर्फ टीवी में देखा था, लोगों के मुंह से सुना था कि बाहर ऐसा होता है। मेरे को क्या पता पहाड़ों में भी ऐसे लोग हैं, पहाड़ों में भी ऐसा होता है करके। तो फिर उन्होंने मुझे डांटा अलग, वो चीज़ अलग। और उसके बाद उन्होंने ना मेरी कोई कंप्लेंट लिखी ना कुछ, उन्होंने बस मेरा नाम लिखा। जो मेरे साथ भैया आए थे, मयंक भैया, और उनका नाम लिखा बस, और कुछ नहीं। फिर उन्होंने बोला कि 1930 एक नंबर है साइबर क्राइम उसका, तो तुम इसमें कॉल करो। तो मैंने उसमें कॉल किया। उसमें फिर उन्होंने बोला कि आप मुझे व्हाट्सएप में डिटेल भेजो। तो फिर उसने मुझे फॉर्म दिया, फिर मैंने व्हाट्सएप में डिटेल फिल की। अभी उन्होंने बोला कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको एक मैसेज आएगा, जो मैसेज में आपको आपकी केस आईडी दी जाएगी। तो फिर मैंने कहा ठीक है, उसमें अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर थाने से भी वापस आई। थाने से वापस आके फिर मैसेज, ना कोई मैसेज आया, ना कुछ हुआ, ना कुछ हुआ। तो किसी कोई कुछ भी नहीं कर सकता वहाँ पे, क्योंकि वो पैसे मैंने अपने हाथों से भेजे थे। मैं उनकी बातों में आ गई थी। अगर कोई वैसे हुआ होता तो क्या पता कोई कर भी सकता था। अब वो पैसे ना मेरे वापस आए, और ना पुलिस वालों कुछ कर सके, और ना बैंक वाले। तो वो मेरी गलती की वजह से हुआ था, तो मेरे को ही भुगतान भी करना पड़ा उसका। मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मेरे साथ हुई वो आप लोगों के साथ ना हो, और आपके पैसे बचे रहें बस। और कभी भी ऐसे किसी की बातों पर मत आइएगा। और कोई भी अगर आपसे पैसे मांगने के लिए कॉल करता है या पैसे भेजने के लिए कॉल करता है, तो जिसका नाम भी वो लेता है, पहले आप एक बार उस पर्सन को कॉल कीजिए, फिर उसके बाद ही उसको पैसे भेजिए। क्योंकि उस समय मैंने भी अगर पापा को कॉल किया होता तो शायद मेरे पैसे भी नहीं जाते। जब ये सब कुछ हो गया, उसके बाद मैंने पापा को कॉल किया कि पापा अगर आपका कोई दोस्त था क्या ऐसे वैसे।
पापा ने अलग, वहां से अलग डांट पड़ी मुझे। पापा बोले तू पागल हो गई है, तुम पढ़े लिखे बच्चे हो और तुम ऐसा काम कर रहे हो, ये वो पापा ने अलग सुनाया वहां से। तो लास्ट में घिस पिट के मेरा ही नुकसान हुआ। और दोस्तों ने अलग मेरी बेइज्जती कर रहे थे, यार तू ऐसा कैसे कर सकती है, तू इतनी बेवकूफ कैसे बन सकती है। कुछ दिनों पहले मेरी एक दोस्त है, उसको भी कॉल आया था कि मैं आपके पापा का दोस्त बोल रहा हूँ, उसको भी सेम नाम बोला था, मनोज। तो उसने सबको बताई ये बात, लेकिन मेरे को बताना भूल गई। और शायद अगर उसने मेरे को ये बात बताई होती, मेरे को पहले से पता होता, तो मेरे साथ ये कभी नहीं होता। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ये वो। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और मतलब सब तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, अपने घर वालों तक, आपके घर वालों तक, आपके दोस्तों तक, ताकि ये चीज़ जो मेरे साथ हुई है वो किसी के साथ भी ना हो। मैंने तो अपने घर बता दिया है, अपने दोस्तों को सबको पता चल गया है। अब शायद किसी के साथ ऐसा ना हो। और जिसने भी मतलब ऐसा किया है, वो पैसे जो ऐसे, मतलब हम इतनी मेहनत से एक एक पैसा कमाते हैं, और ऐसे किसी के भी पैसे ऐसे लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। वो पैसे उसके भी कोई अच्छे काम नहीं लगेंगे। तो दोस्तों आप लोग भी ध्यान दें, और ऐसे नंबरों से, ऐसे कॉल्स से, ऐसे लोगों से दूर रहें। और आपको अगर कोई भी कॉल आता है पैसे भेजने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो पहले आप लोग अपने फैमिली मेम्बर को या अपने दोस्त को, जिसका भी वो नाम ले रहे हैं, आप एक बार उससे कंफर्म कर ले, उससे पूछ ले, उसके बाद ही उसे पैसे भेजें। और नंबर, हमारे डिटेल्स वगैरह हम गूगल में या मतलब बहुत उनसे, फ्लिपकार्ट से, मीशो से, हम उसमें अपनी पूरी डिटेल दे देते हैं, अपने बैंक की, अपना नंबर की, अपना पर्सनल सब कुछ उसमें हम भर देते हैं। तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत आ रही है। और सोशल मीडिया जितना ही अच्छी चीज़ है, उतनी ही बुरी चीज़ भी है। और मैं क्या बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी पहली बार हो रखा है। और आप लोग भी ध्यान दें और ऐसी चीज़ों से बचें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें, और लोगों तक पहुँचाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबको ये चीज़ पता लगे। और मिलती हुई एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, थैंक यू।